बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश चुकंदर का पाउडर। फ्रेश पाउडर में और बाज़ार के पाउडर में आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, लेकिन अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, वो भी आगे चल के उसका डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चुकंदर ले लिया है, ये बड़े साइज़ का चुकंदर है। इसको हमने पील ऑफ करना है, इसके छिलके उतारने हैं, क्योंकि हमें जो गूदा है वो चाहिए इसका। इसको पील ऑफ करना, इसके छिलके उतारना बहुत आसान है, सेम ऐसे जैसे आप शलजम के छिलके उतारते हैं, लेकिन वो अंदर से सफ़ेद होता है और इसके अंदर अल्लाह की कुदरत है कि बहुत ज़्यादा कलर होता है। ये स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका हम यूज़ करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप्स में, और लिप बाम इससे बनाएंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए बना सकते हैं। आगे चल के वो भी आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन आज के इस वीडियो में ना हमने बनाना था बीट रूट पाउडर। पील ऑफ हो गया है, अब इसको इस तरह इसके पीसेस करके इसको हमने श्रेड कर लेना है। श्रेड करना बहुत ही आसान है, कद्दूकश की मदद से आप श्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, कल मैं लेके आई थी शॉप से बीटरूट पाउडर, लेकिन जब घर ला के उसको देखा ना, उसका कलर बहुत डार्क था, ब्लैक कलर था। तो वो कलर नहीं चाहिए था। आपको पता है कि वो अगर उसका कलर ब्लैक है तो वो ओरिजिनल नहीं होगा। हालांकि बहुत बड़ी एक पंसार की शॉप थी जहाँ से मैंने वो लिया था। तो फिर मैंने सोचा हम इसको घर में बनाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इससे पहले मैं ऑनलाइन जो बीटरूट पाउडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखती रही हूँ। मेरा दिल भी था कि मैं ऑनलाइन दराज से बाय कर लूँ, लेकिन अब बाज़ार से परचेज़ करके एक ही चीज़ मुझे तो देखने को मिली है कि वो अगर मैं ऑनलाइन में मंगवाती तो वो भी डार्क कलर के में ही होना था। उसका भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर होना, वो भी बिल्कुल ऐसे उसकी लुक थी जैसे जला जला होता है। तो ये देखिए जी, श्रेड हो चुका है, कितना फ्रेश है, कितना ज़्यादा इसके अंदर रस है। तो हमने इस तरह इसको ड्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो, और ये जो है सारा ड्राई हो जाए। इसको धूप में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए 2-3 दिन इसको सुखाना पड़ सकता है धूप में, और डस्ट भी पड़ जाती है। और ऊपर अगर डस्ट पड़ जाए और धूप लगते लगते ये काफ़ी दिन लग जाए तो फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस वजह से हम इसको बनाएंगे एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर को मैंने ऑन कर लिया था, और इसके अंदर नीचे लाइनर लगाना था, क्योंकि मुझे ना एयर फ्रायर गंदा करना बड़ा अजीब लगता है कि इसको मैसी कर दें और बाद में इसको वॉश करते रहें। तो इस वजह से मैं या तो फिर ये लाइनर लगा लेती हूँ, बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर, कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी बनाने से पहले। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी रेसिपीज़ बन चुकी हैं, लेकिन देख लें कितना ज़बरदस्त अभी तक बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। तो इसी वजह से उसकी यही टेक्निक है कि आपने पहले कोई लाइनर लगा लेना है या फॉइल पेपर लगा लेना है, कुछ भी लगा सकते हैं। अब लाइनर यहाँ पे मैंने 2-3 जो है ना इकट्ठे करके रख दिए थे। बटर पेपर नीचे सेट कर दिए थे, ताकि ये इसका जो कलर है, जो इसका जूस है, वो नीचे ना जाए। तो इसके ऊपर इस तरह जो है ना वो फैला के इसको डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा पतला कर दिया था, और इसको हमने इसमें एयर फ्राई करना है। यानी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, एयर फ्राई करना होता है। और जितना टाइम सेट करने हैं, टाइम सेटिंग में ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है। अच्छा जी, पहले हमने इसको बंद करने के बाद एक ऑप्शन सेट की थी, जो फ्राइज़ बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, वो ऑप्शन सेलेक्ट की थी। उसका जो टाइम है वो 20 मिनट था, लेकिन हमने थोड़ा सा कम टाइम इसको दिया था, और इसकी डिग्री भी हमने कम कर ली थी, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं था। तो इसकी डिग्री हमने सोचा कि थोड़ी कम कर लें, और 15 मिनट का टाइम दिया था। और फिर इसके जो टेम्परेचर है वो भी 120 पे कर दिया था। 15 मिनट के बाद भी ये थोड़ा ना ड्राई तो हो गया था, लेकिन अंदर इसके नमी थी। लेकिन फिर हमने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट की डीफ्रोस्ट की, जो प्लस के नीचे निशान है ना, उसको हमने सेलेक्ट किया था। उसका डिफ़ॉल्ट टाइम 3 मिनट था, तो 3 मिनट करके हमने ना 4 या 5 मरतबा इसको टाइम पे लगाया था। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे जो है ना वो ड्राई हो गए थे, और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ था। अगर आपके पास इस तरह का एयर फ्रायर है और उसके अंदर डिफ्रोस्ट की ऑप्शन है कि आपने चीज़ को किस तरह जो है वो ड्राई करना है, यानी ड्राई करने की ऑप्शन है, तो आप कर सकते हैं। अब ये जो प्लस के नीचे लेफ़्ट साइड पे बटन है, उसको हमने प्रेस किया था। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते करते हमने ये बिल्कुल इसको खुश कर लिया है। ये देखें, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई हो गए हैं। अब मुझे वीडियोस पे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो वॉइस ओवर से आप इसकी एग्जैक्ट जो वॉइस है वो नहीं सुन सकते। तो हमने इसको पकड़ के देखा था, इसके अंदर ऊपर से इसको हवा दे के देखा था, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर आप इनको धूप लगवाते हैं या फिर किसी और तरीके से इनको ड्राई करते हैं ना, तो ये ड्राई तो हो जाएंगे, लेकिन उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। ये देखें एग्जैक्ट कलर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसको करते हैं जी डिश आउट।
डिश आउट करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। अच्छा, अभी ये लाइट यहाँ पे जो फोकस करने वाली लाइट है ना, वो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन इसका कलर जो है ना वो एग्जैक्ट वही रहा है जो कलर हमें चाहिए था। अब इस तरह इसको चेक कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। जिस तरह की ड्राई फार्म हमें चाहिए थी सेम वैसे ही ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, यानी ये जला बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट ड्राई हुआ है। अब इसको एक जार में ऐड करेंगे, ब्लेंडर जार में ऐड करने के बाद हमने इसको जस्ट सिंपल पीसना है। 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, यानी बहुत टाइम नहीं लगता इसके ब्लेंडिंग में, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड करने के बाद जो है ना वो हम इसकी जो कलर है और इसकी जो थिकनेस है वो आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसकी क्वांटिटी बनी है। हमारे पास हर जस्ट 1 चिकंदर लिया था बड़े साइज़ का, और बहुत अच्छी फॉर्म में जो पाउडर फॉर्म में ये रेडी हो जाता है। ये देखें, इसको ऐड कर लिया है एक जार में, और अब इसको करेंगे जी ब्लेंड। तो ब्लेंडिंग ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी हो रही है, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त इसका आ रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है। अच्छा, ब्लेंडिंग के बाद इसका कलर और निकल के आता है। जब मैं कल शॉप से पाउडर फार्म में ले रही थी तो फिर मैंने सब्ज़ी वाली शॉप से ये फ्रेश भी ले लिया था, ताकि एक चेक करना था, एक्सपेरिमेंट करना था कि बाज़ार के बीटरूट पाउडर में और घर के बीटरूट पाउडर में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे एक सर्विंग डिश ले ली है, इसके अंदर ऐड करते हैं बीटरूट पाउडर। सो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, और सेम ऐसा ही आप घर में इजीली बना सकते हैं। इसको ये देखें मैंने एक चम्मच के साथ ऊपर किया है, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो बाज़ार से लाया हुआ बीटरूट पाउडर है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। लगता ऐसे ही है जैसे ये बाज़ार से लाया हुआ बीटरूट पाउडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमने घर में फ्रेशली पहले ड्राई किया है, और उसके बाद इसको हमने बारीक पीसा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिफरेंस बाज़ार से लाए हुए में और इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, ये मैं लेके आई थी कल बाज़ार से, और इसका कलर देख लें कितना डार्क है, और बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप चेक कर लें। इसका टेक्सचर देख लें, ये देख लें, बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगता कि ये बीटरूट पाउडर है। अच्छा जी, बाज़ार से पाउडर फॉर्म में लाने के बाद साथ ही मैंने फ्रेश चुकंदर भी ले लिया था। फ्रेश चुकंदर बाज़ार से लाया है और घर में उसका एक्सपेरिमेंट किया है, उसको बारीक पीसा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो हमें पाउडर है वो रिसीव हुआ है। अब ये बाज़ार वाला बेकार था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फ़्रेश भी साथ ले लिया था। फिर मैंने इसका डिफरेंस चेक किया है, तो ये देखें बाज़ार वाला कैसा है और जो घर में हमने बनाया है वो कैसा है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया है, तो ये देख लें, इसका कलर देख लें, बिल्कुल चेंज है। हमारे वाला जो बिल्कुल फ्रेश है और बाज़ार वाला बहुत ओल्ड है। सो आप भी घर में इजीली बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।